चलिए बात करते हैं नमस्कार और प्रणाम के बारे में। नमस्कार और प्रणाम का क्या है वैज्ञानिक आधार और इसका हमारे शरीर और परिवार पर क्या असर पड़ता है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, नमस्कार और प्रणाम तो सभी करते हैं, लेकिन इसका महत्व, खासकर वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखो, नमस्कार या प्रणाम करना एक प्रकार के सम्मान को सूचित करता है। यह एक दिव्य संस्कार है। प्रणाम करना एक यौगिक प्रक्रिया है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नमस्कार करने से निर्मलता बढ़ती है और मन शांत रहता है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, नमस्कार की मुद्रा यही है, तो उन पर दबाव पड़ता है। तो एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर पड़ता है। तो हाथ जोड़कर आप जोर से बोल नहीं सकते, अधिक क्रोध नहीं कर सकते और भाग नहीं सकते। ऐसा करके आप देखिएगा, आप दोनों हाथ जोड़ करके और किसी के ऊपर गुस्सा करके देखिए, चिल्ला करके देखिए, दौड़ करके देखिए, कुछ न कर पाएंगे। केवल मन आपका निर्मल और शांत रहेगा। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इस तरह नमस्कार करने से आपका क्रोध हमेशा नियंत्रित रहता है। और जो लोग अपने से बड़ों से नमस्कार करने में अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने बराबर के लोगों से नमस्कार करने में अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, ऐसे लोग रोग मुक्त होकर के इस धरती पर आनंद लेते हैं। हम सभी अपने से बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन क्या आपको बड़ों के पैर छूने का वैज्ञानिक आधार पता है? नहीं? तो आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन ये संस्कार है हमारे कि हम बड़ों के पैर छूते हैं। खासकर बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप बड़ों के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। धार्मिक महत्व तो आप बता चुके हैं और ये लोगों ने सुना भी है, लेकिन आज जो कि उनको नहीं पता है, इसका वैज्ञानिक महत्व मैं चाहूंगी वो आप बताएं। सनातन धर्म में बड़ों के पैर छूने का भी नियम है। इसका भी वैज्ञानिक आधार है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। सिर्फ बड़ों का चरण छूने का संस्कार नहीं है। अपने से चाहे जितना छोटा हो, लेकिन वो वयोवृद्ध भले ना हो, अगर वो ज्ञान वृद्ध हो तो उसका चरण स्पर्श आपके लिए वरदान बन सकता है। अगर कोई बच्चा 12 साल की उम्र में ही तपस्या के पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, तो अगर आप उसका चरण स्पर्श करते हैं तो आपको ताकत मिलेगी। लेकिन कोई 80 साल का बूढ़ा है जिसके पास धर्म की कोई पूंजी नहीं है, तपस्या का कोई प्रमाण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पांव में दिन रात लौटते रहिए, उससे आपके जीवन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि भरी हुई टंकी खाली टंकी को भर सकती है, लेकिन खाली टंकी किसी भरी हुई टंकी में पानी नहीं भेज सकती। अगर हमारे पास ऊर्जा है तब हम किसी कम ऊर्जा वाले को ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास खुद नहीं ऊर्जा है और सामने वाले को हम ऊर्जा देने चले हैं, ये तो हंसी की बात हो गई। हमारा सिर जो है उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिण ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित होती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथों की उंगलियों से हमारे शरीर में आ जाती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। जानते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक चर्चा आती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये लोग पानी में ही तैर रहे थे और ये लोग मणिपुर द्वीप को देख करके वहाँ पहुँचे तो माँ भगवती आदिशक्ति के दर्शन मात्र से ये तीनों लोग कुमारी कन्या हो गए और बहुत दिनों तक ये लोग वहाँ मणिपुर द्वीप में रहे। तो माता ने सोचा कि ये तीनों को मैंने बनाया था सृष्टि करने के लिए और तीनों यहाँ आकर के लड़की बन के घूम रहे हैं, इनको भेजना चाहिए। तो एक दिन माता ने दाहिना पैर अपना विष्णु भगवान से कहा कि इस पैर को तुम दबाओ। जब भगवान विष्णु दाहिने पैर को छुए तो उन्होंने दाहिने पैर के अंगूठे में माता के पूरा सृष्टि चक्र देखा।
और ये देखा कि तुम क्या करने के लिए पैदा हुए हो। जब उनको ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने माता से आशीर्वाद लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश ज्यों मणिपुर द्वीप से बाहर निकले त्यों वो लोग अपने अपने स्वरूप में आ गए और उसके बाद से सृष्टि की रचना हुई, जैसा कि शास्त्रों का प्रमाण है। और इसी तरह से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मतलब गुरु के पैर का जो नाखून है ना, और खास करके अंगूठे का नाखून, ये इतनी शक्ति आपको दे सकता है। डिप्रेस से डिप्रेस व्यक्ति हो और किसी साधक, किसी तपस्वी व्यक्ति के अगर पैरों का अंगूठा 1 मिनट के लिए स्पर्श कर ले तो उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा जल करके भस्म हो जाती है। तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा आपको, प्रणाम बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रणाम करना सिर्फ मिर्ज़ापुर जिले के लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, वहाँ का आदमी जब प्रणाम करने आएगा तो ऊपर नीचे दाहिने बाएं केवल पैर का अंगूठा खोजेगा। पैर का अंगूठा जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसका प्रणाम स्वीकार नहीं होगा। बाकी लोग तो घुटने का ही प्रणाम करते हैं, घुटने तक ही सीमित रहते हैं, ना इसका कोई वैज्ञानिक आधार है और ना ही इसका कोई परिणाम है। तो सीधी सी बात है, प्रणाम करना है अपने गुरु से, अपने माता पिता से, तो दाहिने पैर का अंगूठा छूना ना भूलें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको धार्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक महत्व बताया। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक से समझ गए होंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां आपने नोट भी कर ली होंगी। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।